बहुत गलत कर दिया भाई। वो तो इतना बड़ा लेता मैंने हेलो सुनो हेलो। हाँ बताओ। अरे जय भीम, भूपेंद्र बोल रहा हूँ साहब। जी जय भीम, जी जय भीम। भैया नंबर फीड था वो, आप दूसरे नंबर से बोल रहे हो भैया? अजी मैं छुट्टी पे हूँ, घलो घर से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा और बताओ भैया, सब ठीक ठाक परिवार में ठीक है? आप बताओ क्या चल रहा है साहब? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, बस बढ़िया हूँ, बाबा साहब की संविधान की कृपा है। आप बताएं। बस सब ठीक है। मैंने लोगों को हमारे को समझा रहा है दिवाली के चक्कर में मन रहे साहब, कुछ आप ही अपने मुखार उसको बता दो ना क्या मामला है। माइक खोलो, माइक ऑन करो। अजी खोल दिया, सब उठा रखे इसी वजह से। माइक ऑन करो। कर दिया कर साहब, दिया। कर दिया। अच्छा, सबको जय भीम। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब 70 साल पहले, एक भी दलित एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, कोटा जिला अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी नहीं बनता था, मंदिर नहीं जाता था, कांवड़ नहीं लाता था। जब बाबा साहब का संविधान आया, सतयुग, द्वापर, त्रेता में कोई हक नहीं था। आज हम अपने बच्चों से कहते हैं सोमवार से पूजो, आज मंगल हनुमान पूजो, शुक्र संतोषी पूजो, शनिवार पूजो, आज चैत नवरात्र, रथ नवरात्र, होली, दिवाली। तो ये भी बताएं कि मेरे बाप दादा, ताऊ चाचा, नाना, मौसा, मेरी पूरी कौम को हक नहीं था। जिसने हक दिया वो देवों का देव, वो महादेव, वो त्रिदेव। आप कल्पना करो, जब आप लक्ष्मी को पूजो तो लक्ष्मी से पूजो कि पूछ लो ये कि मेरा बाप दादा, ताऊ चाचा, नाना, मौसा तुझे क्यों नहीं पूछ पाया। सरस्वती से पूछ लो, दुर्गा से पूछ लो, शिव से पूछ लो। शिव से कहो कि हे शिव, तू देवों का देव, महादेव, त्रिदेव, तेरा तीसरा नेत्र खुल जाए, पिघला जाए, तो बता मेरा बाप दादा, ताऊ चाचा, तेरे नाना मंदिर क्यों नहीं आ पाया। अरे जब ये बताओ, ये सारे देवता भारत में क्यों पैदा हुए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, राम, कृष्ण, सारे त्योहार भारत में क्यों है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रोम, ब्रिटेन, पेरिस, लंदन, अमेरिका में एक भी ये देवता पैदा नहीं हुआ, यहीं पैदा हुए। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल करो, इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? तीसरा करो कि इनकी पूजा पे पैसा खर्च क्यों होता? हिंदू की पूजा अभी 100 रुपए की है, रोली, कलावा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 5 फल 5 फूल। मुस्लिम 5 बार मस्जिद जाते हैं खाली हाथ। अरे तुम्हारे बर्बाद होने के लिए है सब ये कि 25 दिन साल भर में एक बड़ा त्योहार मतलब 25 दिन काम करो, 5 दिन त्योहार मनाओ। जीजा साले के घर, साला जीजा के घर, यहाँ वो अंधविश्वास में मत पड़ो मेरे भाइयों। कुछ कहो, बाबा साहब का कहना मानो। बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक बनेंगे। सुनो मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कहा जाओ हम अपने घरों की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक बनेंगे। लेकिन हमने ये नहीं लिखा हम इस देश के शासक बनेंगे, ये नहीं लिखा, बाबा का कहना नहीं माना। हमने लिखा हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री साईं। अरे हम कैसे गद्दार हो रहे, हमारे तो डीएनए में नहीं। खाए हम बाबा का वोट, बाबा का आरक्षण, बाबा का पद पोस्ट, बाबा का मान सम्मान, बाबा का कोठी, बाबा की कार, बाबा की, और गुण उनका कैसे चलेगा? कैसे हम अपने डीएनए को क्यों खराब कर रहे हैं? मेरे भाइयों, तो मेरा तुमसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने समाज की जागरूकता पे, अपने लोगों पे लगाओ। मानो, बाबा का कहना मानो। ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरे गणपति को भगवान नहीं मानूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने घर में लगाएं, अपने बच्चों को बताएं और बाबा का जरा जरा सा ऋण करके बताएं, क्योंकि हम देश का खाएंगे, उसका गुण गाएंगे। ऐसा नहीं कि यार हम खाएंगे। लक्ष्मी से आप पूछो कि हे लक्ष्मी, तू भारत में पैदा हुई है, तू रोम, ब्रिटेन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक में क्यों नहीं पैदा हुई? और जापान में, चीन में, अमेरिका में लक्ष्मी नहीं पूजी जाती, वहाँ के लोग अमीर हैं, यहाँ गरीब है। यहाँ लक्ष्मी को पूछ के गरीब है। अमेरिका में, रोम में, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, वेटिकन सिटी और कहीं सरस्वती नहीं पूजी जाती, ज्ञान की देवी, और यहाँ पूजी जाती है, और यहाँ सबसे ज्यादा अनपढ़ है। कैसे मेरे भाइयों, तुम बच्चों कैसे क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम बाबा की राह पर चलो, जमात निकालो, 5-5 लोग घरों से निकलो। तुम तो घर में सो रहे हो, उससे कहते हो तुम ये नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। मतलब यहीं बैठ के कह रहे हो। आज हम हजारों लोगों के हृदय परिवर्तन कर चुके। जाओ, अभी आज हजारों बच्चे दिवाली नहीं मना रहे। हमारे जो बूढ़े हैं, जितने भी बूढ़े चमार जाटा में, जितने भी भंगी, जितने भी ये सारे 80 बूढ़े हैं, जो सबसे ज्यादा अपमानित हुए, वो सबसे ज्यादा डर रहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान से। आजकल के बच्चे नहीं डर रहे। ठीक है भूपेंद्र जी। ओके सर, ओके। कहाँ है सर आप? मैं बड़गांव में हूँ भैया, किसी दिन आता हूँ। एक मेरा बड़ा कार्यक्रम 2500 लोग सुनना चाह रहे हैं भैया। ये मंझोल गांव है, उसके पास खेड़ा मुगल के। कौन सा गांव? 2500 लोगों ने मुझे सुनने के लिए रखा है कि सर आप वैज्ञानिक तरीके से अंधविश्वास मिटाते हैं। मैंने कहा ये बताओ जी।
मंझोल है, जट मंझोल कोई, हाँ, खेड़ा मुगल से लखनऊ तक चौराहे की तरफ। कब को है गाँव आप, कब को प्रोग्राम? 28 की रात में है, 28 की रात में। चलो मौका लगेगा हम भी चलेंगे दरोगा जी वहाँ। हाँ बता के चलेंगे, निकलेंगे। अगर मैं कोशिश करूंगा कि पहुंचू। आ रहा रुड़की में ही हो भैया? रुड़की हाँ या हाँ हरिद्वार? हाँ, घर पर हूँ, आज गाँव में हूँ। गाँव में तो मैं आपके आया हूँ, मेरा तो कार्यक्रम हुआ आपके गाँव में, ये बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका गांव पूछो कि कभी पिछले साल कार्यक्रम हुआ था, अम्बेडकर जी आए थे। तो ये बताओ अब एक बार जो है ना, एक दिन गांव में रखेंगे प्रोग्राम। पहले इनसे पूछो कि अम्बेडकर जी का कोई, जो आज सुन रहे हो ये कार्यक्रम, आपने सुना था आपके गांव में? अगर ये गए होंगे आपके घर वाले परिवार वाले तो जरूर सुना होगा। ऐसा ना, हमारी बैठक पर प्रोग्राम होता है तो हमारे घर वाले सुनते हैं, क्योंकि ये बैठक जो जहाँ प्रोग्राम होता है हमारे अपने घर की है। हाँ चलो मैं आता हूँ भैया किसी दिन, ठीक है? ठीक 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 है साहब, ठीक है आइए आप। ओके ओके भैया, जय भीम, जय भीम। जय भीम।